हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है महाउपृषा जातक। बोधिसत्व कभी एक शेर था। वो एक झील के उत्तरी किनारे पर रहता था। दो बाज, एक नर और एक मादा, दक्षिण और पश्चिम तट पर रहते थे। और नर बाज ने मादा बाज से उसकी पत्नी बनने के लिए कहा। सबसे पहले मादा बाज जानना चाहती थी कि क्या नर का कोई दोस्त है। जब उसने जवाब नहीं दिया तो उसने उससे कहा कि एक अच्छे पति के पास किसी भी खतरे से बचाव के लिए दोस्त होने चाहिए, और वो उससे तभी शादी करेगी जब वो झील के पूर्व किनारे पर रहने वाले ऑस्प्रे, एक छोटे से द्वीप पर रहने वाले कछुए और बोधिसत्व से दोस्ती करेगा। और उसने ऐसा ही किया। फिर बाजों ने एक छोटे से द्वीप पर एक पेड़ पर घोंसला बनाया और उनके दो छोटे छोटे बेटे हुए। एक दिन कुछ ग्रामीण शिकार करने निकले और बाजों के द्वीप पर रुक गए। लोगों ने मच्छरों और मक्खियों से राहत पाने के लिए धुएं वाली आग जलाई और धुएं से नवजात बाजों को भी परेशान किया, जो अभी उड़ नहीं सकते थे। लोगों ने इन पक्षियों की चीखें सुनी और एक उचित आग जलाना शुरू कर दिया ताकि वे उन्हें पका सके और खा सके। बाज ने अपने साथी को ओस्प्रे से मदद लेने के लिए भेजा। ओस्प्रे झील में कूदा और आग बुझाने के लिए अपने पंख से पानी छिड़का। जब ओस्प्रे आया तो वे लोग पक्षियों को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ रहे थे, लेकिन वे उनके बिना ही नीचे आ गए। उन्होंने एक और आग जलाई और जब वे फिर से चढ़ने लगे तो ओस्प्रे ने और पानी लेकर वापस आ गया। बार बार ओस्प्रे ने उनकी आग बुझाई और लोग खाली हाथ पेड़ से नीचे आकर उसे फिर से जलाए। आधी रात तक ओस्प्रे कमज़ोर और दुर्बल हो गया, इसीलिए बाज ने अपने साथी को कछुआ लाने के लिए भेजा। उनकी परेशानी सुनकर वो आने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके बेटे ने अपने पिता से कहा कि वो बाजों को बचाने जाएगा। वो झील के तल पर गोता लगाता है, कुछ मिट्टी लेकर द्वीप पर जाता है और उसने आग बुझाता है। पुरुषों ने कछुए को खाने का फैसला किया और उसे बैलों और कपड़ों से फटे कपड़े की पटिया से बांध दिया। लेकिन कछुआ इतना ताकतवर था कि वो पानी में गोता लगाता है और पुरुषों को भी अपने साथ खींच लेता है। पुरुष वापस द्वीप पर भागे और सोने का फैसला किया। फिर सुबह युवा बाजों को पकड़ा। इस बार मादा बाज ने अपने साथी को बोधिसत्व से मदद मांगने के लिए भेजा और उसने कहा कि वो शिकारियों को मार देगा। उन्होंने बोधिसत्व को अपनी ओर तैरते हुए देखा और भाग गए। ओस्प्रे, कछुआ और बाज सभी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए द्वीप पर बोधिसत्व के साथ शामिल हुए। बोधिसत्व ने उनसे दोस्ती का मूल्य के बारे में बात की और उन्हें इसके बंधन को कभी नहीं तोड़ने के लिए कहा, और अपने जीवन के बाकी समय में उनसे किसी ने भी ऐसा नहीं किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बाज एक गरीब आदमी और औरत के पहले के जन्म थे। जब उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो वह जानना चाहती थी कि क्या उसके कोई दोस्त है जो ज़रूरत के समय उनकी मदद कर सके। उसके पास कोई नहीं था, इसीलिए उसने उसे कुछ दोस्त बनाकर वापस आने के लिए कहा। उस आदमी ने शहर के द्वारपालों से दोस्ती करके शुरुआत की। फिर उसने शहर के पहरेदारों, ज्योतिषियों, शाही दरबार के कुलीनों, सेनापति, वाइसरॉय और अंततः अन्य लोगों के माध्यम से राजा से दोस्ती की। फिर वो आदमी बुद्ध के 80 प्रमुख बुजुर्ग और अंततः स्वयं बुद्ध के करीब हो गया। अब बहुत से दोस्तों वाले आदमी के रूप में जाना जाता है। उसने बुद्धिमान युवती से शादी की और राजा से कई उपहार मिले। 7वें दिन उन्होंने बुद्ध और 500 शिष्यों को अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें बहुत सारा उपहार दिए। बुद्ध ने उन्हें धन्यवाद दिया और एक उपदेश दिया, जिसके बाद दंपति को धर्म को समझने में सफलता मिली। बाद में जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को ये चर्चा करते हुए सुना कि पति द्वारा पत्नी की सलाह मानने से क्या क्या महान परिणाम प्राप्त हुआ, तो बुद्ध ने उन्हें यह कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि
ये पहली बार नहीं था जब इस महिला द्वारा अपने पति को मित्र बनाने के लिए कहने से उन्हें लाभ हुआ था। पिता और पुत्र कछुए बुद्ध के शिष्य में से एक मोगलान और उनके पुत्र के जन्म थे। ओस्प्रे बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आर्यपुत्र का पहले का जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।